क्या फॉरेक्स सिग्नल्स लेने चाहिए? आज की वीडियो में हम लोग यही बात डिस्कस करेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग हो या किसी भी किस्म की ट्रेडिंग हो, एक ट्रेडर के दो ही डिसीजंस होते हैं, बाय या फिर सेल। इसके बीच में सवाए कंफ्यूजन के कुछ भी नहीं होता। लेकिन इन दो में से एक डिसीजन लेने के लिए आपको बहुत सारा नॉलेज और उस नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसे में कुछ लोग या कंपनीज फॉरेक्स ट्रेडर्स को फैसिलिटेट करने के नाम पर अपने फॉरेक्स सिग्नल्स बेचती हैं। सिग्नल्स की भी दो टाइप्स होती हैं, एक ऐसे सिग्नल्स जो सिर्फ फॉरेक्स की अपडेट्स होती हैं और दूसरे वो सिग्नल्स जिसमें एक सो कॉल्ड एक्सपर्ट ट्रेडर अपना टेक्निकल एनालिसिस करके बाय या सेल का सिग्नल देता है। अब सवाल यह है कि आपको सिग्नल्स लेने चाहिए या नहीं। मेरा नाम है आमिर और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द बिलियनेयर आर्मी। अगर कभी आप लोगों ने लूडो खेली है, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग गेम है, तो आपने नोटिस किया होगा कि हर प्लेयर का कभी ना कभी 6 जरूर आता है। अब हालांकि लूडो के डाइस में 6 फेसेस होते हैं, तो किसी भी प्लेयर के 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। जबकि फॉरेक्स के केस में ऑप्शंस 2 ही होते हैं, तो किसी भी सिग्नल के करेक्ट होने के चांसेस 50% हो जाते हैं। यानी अगर सिर्फ लक की बेस पर देखें तो किसी भी सिग्नल के करेक्ट होने के चांसेस लूडो में 6 आने से भी ज्यादा होते हैं। तो अब जब मार्केट में हजारों सिग्नल प्रोवाइडर्स हैं और सभी या तो बाय करने की इंडिकेशन देते हैं या तो फिर सेल करने की इंडिकेशन देते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका सिग्नल प्रोवाइडर आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा है? अब यहां पर बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। बस आपने कोई भी चीज स्किप नहीं करनी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और यकीनन ये सुनकर आप बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में होने वाली जितनी भी प्राइस मूवमेंट्स हैं वो कि कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि उसके पीछे हफ्तों और महीनों की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं। अब होता यह है कि जब भी कोई न्यूज पब्लिश होती है तो उसके पीछे 2 ही एस्पेक्ट्स होते हैं। सिग्नल प्रोवाइडर्स उस न्यूज के इंपैक्ट को देखे बगैर अपने सिग्नल्स अपने क्लाइंट्स को जल्द अज जल्द देने की कोशिश करते हैं। अब वो न्यूज उससे पहले होने वाले किसी न किसी इवेंट से इंटरलिंक्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस अप हुई है तो ये सडनली नहीं हुई, बल्कि लास्ट 3-4 मंथ्स में होने वाले पॉलिटिकल क्राइसिस इस इन्फ्लेशन का रूट कॉज हैं। अब ये डॉलर वर्सेस रुपी है तो हमें डॉलर के रेट्स का अच्छे से आइडिया होता है, लेकिन अगर चाइनीज या अमेरिकन यूएस डॉलर वर्सेस रुपी में ट्रेड करता है तो उनको इस सारे सर्कमस्टांसेस का ऑब्वियसली नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, जब डॉलर 200 पर गया था तो ये रुपी वर्सेस डॉलर का ऑल टाइम हाई था। किसी भी फॉरेन सिग्नल प्रोवाइडर के लिए अपने क्लाइंट्स को सिग्नल देने के लिए ये एक अच्छा मौका था। अब वो सिग्नल प्रोवाइडर अपने न्यूज़ के लिए पाकिस्तानी न्यूज़पेपर पर रिलाई करेगा, लेकिन वो कभी भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को स्टडी नहीं करेगा, ना ही उसको फ्यूचर की डेवलपमेंट्स का आइडिया हो सकता है, क्योंकि ये फॉरेक्स का एक छोटा सा पार्ट होगा। वो अपने क्लाइंट्स को एक नहीं बहुत सारी करेंसीज के सिग्नल्स देगा। ऐसे में इतनी डिटेल स्टडी हर एक करेंसी या उस कमोडिटी के लिए एक सिग्नल प्रोवाइडर के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब आप खुद सोचें कि क्या डॉलर वर्सेस रुपी का एक सिग्नल प्रोवाइडर सही प्रेडिक्ट कर सकता है? शायद नहीं। जबकि अगर पाकिस्तान का कोई भी बंदा पाकिस्तान की इकोनॉमी, आईएमएफ के लोन्स, पॉलिटिकल क्राइसिस और इकोनॉमी को समझता है और बेशक वो फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं भी करता, तो उसे बाकी किसी चीज का पता हो ना हो, ये जरूर पता हो सकता है कि डॉलर की प्राइस कब ऊपर जाएगी और कब नीचे आएगी। अब ये एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूं ताकि आपको फॉरेक्स की कंप्लेक्स प्राइस मूवमेंट सिंपल करके समझा सकूं। इस सारी एग्जाम्पल से एक बात तो समझ में आती है कि डॉलर की प्राइस या किसी भी करेंसी की प्राइस या कमोडिटी की प्राइस बिला वजह अप या डाउन नहीं होती, उसके पीछे एक कंप्लीट स्टोरी होती है। अब जाहिर है कोई भी सिग्नल प्रोवाइडर आपको वो स्टोरी एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ अपनी क्विक सर्विस देते हुए आपको सबसे पहले सिग्नल देने की कोशिश करता है, जिसमें बिगनर्स फौरन से उनके कहने पर ट्रेड ले लेते हैं। अब यहां पर इससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फॉरेक्स ट्रेडर्स स्पेशली बिगनर्स को ये लगता है कि ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दोबारा नहीं आएंगी, बल्कि ये फॉरेक्स मार्केट में एक बहुत ही कॉमन हैपनिंग होती हैं। अब आप शायद लोग यहां पे कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि आप लोगों को फॉरेक्स के सिग्नल्स लेने चाहिए या फिर नहीं। तो इसका स्ट्रेट आंसर है नो। फॉरेक्स प्रोवाइडर्स का असल मकसद सिर्फ फेक सिग्नल्स बेचना होता है और वो ज्यादातर बिगनर्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि उनको फॉरेक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता होता और वो सिर्फ अपना टाइम सेव करना चाहते हैं। जबकि हकीकत ये है कि वो अपना टाइम सेव करके अपना पैसा वेस्ट कर रहे होते हैं और उन फेक सिग्नल प्रोवाइडर्स की जेबें भी भर रहे होते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे पास इतना ज्यादा डेटा एनालाइज करने का टाइम नहीं होता, ना ही हम इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। इसका आसान सा सोल्यूशन ये है कि आप न्यूज सिग्नल्स से शिफ्ट होकर न्यूज एनालाइज को फॉलो करें और टेक्निकल्स भी सीखें।
ये सब कैसे करना है, कौन से न्यूज़ फॉरम्स को फॉलो करना है और टेक्निकल एनालाइज पर अपनी ग्रिप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ये सब मैं आपको अपने इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा ताकि आप लोग अपने ट्रेडिंग के डिसीजंस खुद ले सकें। आई होप कि आप लोगों ने सीख लिया होगा कि आप लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए फॉरेक्स से सिग्नल्स लेने चाहिए या फिर नहीं। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप लोग फॉरेक्स के सिग्नल में एंटर ही ना हो। अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेक्स से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा जिसमें आप लोगों के लिए डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।